नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 की एक नई न्यूज़ में। तो भाई बीएसटीसी से जुड़ी कई न्यूज़ है जो आप सभी को पता है। और दूसरी बात ये कि आप सबको पता है अपवर्ड मूवमेंट का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। अपवर्ड मूवमेंट की लिस्ट तो आ ही चुकी है, लिस्ट हमारी 19 तारीख को आ चुकी है। अब 22 तारीख तक क्या है, इनको रिपोर्टिंग करनी है। मतलब कि जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है उनको दूसरी कॉलेज में, मतलब जिस दूसरी कॉलेज में उनका नंबर आया तो उनको उसमें रिपोर्टिंग करनी है। भाई अब सेकंड लिस्ट भी जारी नहीं हुई है और बीएसटीसी के जो छात्र हैं जिनको अपवर्ड मूवमेंट में हिस्सा नहीं मिला, मतलब 8,659 बच्चों ने क्या किया था, आवेदन किया था। पर कईयों को जो कॉलेज मिल गई, कईयों को नहीं मिली। जो नहीं मिली है उनको क्या हुआ कि सेकंड लिस्ट नहीं आने के कारण भी उनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ठेस पहुंची है। तो अब मैं हम बताने वाले हैं कि कितने विद्यार्थी हैं जिनको गुस्सा आ रहे हैं और कितने विद्यार्थी हैं जिनको कॉलेज मिल गई है। वही ये देख सकते हैं आप कि कॉलेज बदलने के लिए 8,659 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। मौका सिर्फ 3,965 को मिला। भाई 3,965 को मौका मिला और 4,694 को पुराने में जाना होगा। भाई सेकंड लिस्ट ना आने के कारण क्या हुआ, उनकी जो कॉलेज थी वो वहीं रह गई। भाई नोडल एजेंसी ने अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट घोषित किया। 22 अगस्त तक करनी होगी रिपोर्टिंग। भाई 22 अगस्त तक इनको रिपोर्टिंग करनी होगी। अब ये जो 3,965 बच्चे हैं, इनका कॉलेज बदला है तो इनको क्या है, जो नई कॉलेज मिली है इनको उसमें रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग के बिना क्या होगा, इनका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के डीएलएड कॉलेजों में आवंटित सीट में बदलाव के लिए आवेदन करने वाले 45% अभ्यर्थियों को दूसरा कॉलेज मिला। भाई सिर्फ 45% को ही जो है दूसरा कॉलेज मिला है। आवंटन के बाद अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने सोमवार को घोषित कर दिया है कि भाई 19 तारीख को जो है अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ गया। और अपवर्ड मूवमेंट में 8,659 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आवेदन में सिर्फ 45% को ही जो है मौका मिला और जो 55% पीछे रह गए उनको क्या है, पुरानी कॉलेज जिसमें उनका पहले सीट आवंटन हुआ था उनको उसी में जाना होगा। अब फिर क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट के तहत कॉलेज में बदलाव के लिए 8,659 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इनमें से 3,965 अभ्यर्थियों का दूसरा कॉलेज मिला, जबकि 4,694 का अभ्यर्थियों को निराश होना पड़ा। आवेदन के बाद भी इनके कॉलेज में कोई बदलाव नहीं हुआ। भाई इन्होंने आवेदन किया कॉलेज बदलने के लिए। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट सीट में कई जो बच्चे हैं वो आए नहीं हैं, कईयों का कॉलेज दूर हो गया या फिर कईयों ने रिपोर्टिंग नहीं की, कईयों ने फीस जमा नहीं करवाई, तो फर्स्ट लिस्ट की जो सीटें हैं इस तरह से खाली रह गई। तो उस लिस्टों में क्या हुआ कि जो ये अपवर्ड मूवमेंट करवाए जिन्होंने भी, जिनका नंबर आ गया। अब सभी का तो नंबर मेरिट लिस्ट के आधार पर आ नहीं सकता। किसी के मान लीजिए 420 नंबर हैं लेकिन उसके हिसाब से कॉलेज में सीट नहीं खाली है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, उसको पुराना ही कॉलेज मिला, वापस उसी में उसको जाना पड़ेगा। अपवर्ड मूवमेंट के तहत डीएलएड सामान्य पाठ्यक्रम में 8,438 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3,870 को दूसरा कॉलेज मिला। वहीं डीएलएड संस्कृत पाठ्यक्रम में 221 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 95 अभ्यर्थियों की सीट आवंटन हुई है। तो ये 8,659 जो अभ्यर्थी हैं ये हिंदी मतलब सामान्य और संस्कृत मिला के, दोनों को मिला के है, जिसमें संस्कृत की सिर्फ 221 है और बाकी जो है सामान्य की है। अब 95 अभ्यर्थियों की सीट आवंटन अपग्रेड की गई। अपवर्ड मूवमेंट में 294 अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता, भाई 294 बच्चे हैं उनको फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिली है, जो कॉलेज उन्होंने फर्स्ट नंबर पे भरी थी वो मिल गई। दूसरी क्या है कि 956 को द्वितीय वरीयता। अब जिन 956 बच्चों को जिन्होंने सेकंड नंबर की कॉलेज जो भरी थी उसमें नंबर मिल गया। 668 अभ्यर्थियों को तृतीय वरीयता के कॉलेज में सीट मिली है। 668 बच्चे हैं उनको क्या है, उनको पहली मतलब उन्होंने तीसरे नंबर पे जो कॉलेज लगाई थी वो उनको कॉलेज मिली है। इसके बाद क्या है कि इनको अब 22 अगस्त तक नए कॉलेजों में फिर से रिपोर्टिंग करनी होगी। अब ये जो बच्चे हैं 3,965 बच्चे हैं, इनको क्या है दूसरी कॉलेज मिली है, सेकंड कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट के बाद। तो इनको क्या है कि 22 तारीख तक इसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर आप इसमें रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपका जो परमिशन है, एडमिशन है, तो वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। अब क्या है, अपवर्ड मूवमेंट का परिणाम जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों को नया कॉलेज आवंटित हुआ है उन्हें 20 से 22 अगस्त के बीच संबोधित संस्थान
स्थान में फिर से रिपोर्टिंग करनी होगी और दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। मतलब रिपोर्टिंग आपको करनी है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरिफिकेशन करवाना है। दस्तावेज सत्यापन के अभाव में अभ्यर्थी की सीट निरस्त कर दी जाएगी। अब अगर आप जो है ये नहीं करवाते हैं, मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हैं लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, तो आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। अब 3 RIT में हिंदी सिलेबस का भी होगा विकल्प। क्या है कि प्रदेश के 3 RIT में बदलने वाले, मतलब ये तो अलग चीज़ है। बाकी आपकी जो कॉलेज बदलने वाली थी, ये इसकी न्यूज़ इसी तक है कि भाई आपको कॉलेज में 22 अगस्त तक जमा करवाना होगा। आपको रिपोर्टिंग करनी होगी और रिपोर्टिंग के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। तो ये थी नई न्यूज़। ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक ऐसी नई न्यूज़ के साथ। BSTC से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।